नमस्कार, मैं हूं रजत और इस समय मेरे साथी जेरी के साथ मैं हूं सिंघू बॉर्डर पे। प्रोटेस्ट चल रहा है, आप सब जानते हैं किसानों की क्या मांगे हैं, ये भी हमने आप तक पहुंचाई हैं। यहाँ पर सरकार के साथ दो स्तर की तो बातचीत यहाँ धरना लगने के बाद से हो चुकी है। 1 दिसंबर को और 3 दिसंबर को 2 बार बातें हुई सरकार से, बेनतीजा निकली। मोटे तौर पे जो किसान यूनियन है उन्होंने यही बात कही है। 5 दिसंबर को फिर से मीटिंग शेड्यूल हुई है, क्या बनेगा उस मीटिंग में और अब तक की मीटिंग का क्या नतीजा रहा, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं यहाँ पे भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के जनरल सेक्रेटरी बलदेव जीरा। इनका मोटे तौर पर पंजाब के 7 बड़े ज़िलों में काम है और ये उन शुरुआती कुछ यूनियंस में से थे जिन्होंने जब ये मूवमेंट शुरू हुई तो सबसे शुरुआत में बैरिकेड तोड़े और दिल्ली तक यहाँ तक पहुँचे। आप मुझे ये बताइए कि आप 25 तारीख को चले थे वहाँ से, तो 25 चलने के बाद दिल्ली तक 27 को पहुँचे, क्या प्रोसेस था, कहाँ कहाँ पे रुके, कहाँ कहाँ पे बैरिकेड मिले, क्या क्या आपने किया? हम फिरोजपुर ज़िले से काफ़िला लेके 25 तारीख को 12 बजे चल पड़े थे। रात हम मस्तूआना गुरुद्वारा साहब में रुके। उसके बाद में समाना होकर चीका बॉर्डर से हमने यहाँ एंटर होना था, जहाँ पुलिस फोर्स ने बहुत बड़ी पद्धर पे बैरिकेडिंग वगैरह किया हुआ था। तो उस समय से लेके यहाँ पहुँचने तक शायद कि कोई ऐसा आदमी हो जिसके पानी की बिछाड़ ना बजी हो, चाहे जिसे कि छोटी मोटी चोट ना आई हो। सो पुलिस से टकरा लेते हुए जो उन्होंने बैरिकेड लगाए थे सबको तोड़ते हुए 27 को यहाँ पहुँच गए थे। ठीक है, अच्छा 27 को आप यहाँ पहुँचे, यहाँ पे भी सिंघू बॉर्डर पे आके भी फिर आंसू गैस के गोले चले थे, पत्थरबाजी हुई थी। बात यह थी कि कुछ हमारे आगुओं के बिना जनता इधर पहले पहुँच गई थी। उन जनता को लग रहा था जैसे पीछे बैरिकेड तोड़ते आ रहे हैं, जिसको भी उखाड़ना है। वो हमारे आने से पहले टकराव हो चुका था। बाद में आके जब हम आए, हमारा फैसला था कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आगे जाकर खुद गिरने वाली बात थी। वो कह रहे थे बराड़ी आ जाओ, खुद रास्ता भी छोड़ रहे थे। तो हमने फैसला किया भी हम यहीं रुकेंगे। सो कुछ दिक्कत आई हमको जनता को समझाने में, नौजवानों को समझाने में। पर नौजवान को जब पता चला कि हम यहाँ बैठेंगे तो दिल्ली को घेर लेंगे, बराड़ी जाएंगे तो खुद गिर जाएंगे, उसके बाद हमने जनता को समझाया, जनता मान गई और तब से लेकर अब तक यहीं है, यहीं लड़के हुए हैं। तो अच्छा ये बताइए, आपके नेता जो हैं, आपके आगू हैं सुरजीत सिंह फूल, वो जाते हैं, जो 30 सदस्यीय कमेटी है उसके वो हिस्सा हैं, वो जाते हैं, सरकार से बातचीत हुई है। 1 दिसंबर की, मैं चलो पहले 13 नवंबर की बातचीत को अलग करता हूँ। 1 दिसंबर की बात और 3 दिसंबर की बात, 2 बार गए, क्या नतीजा रहा? आपको तो अच्छे से ब्रीफ किया, बताया होगा उन्होंने एक एक चीज़ के बारे में, बताइए ज़रा दर्शकों को। देखिए, पहले जो 1 नवंबर की बात थी वो तो सरकार किसी बात पे नहीं आ रही थी। वो तो एक तरह से कोशिश कर रहे थे, वो ये समझ रहे थे कि पंजाब के किसान को बहकाया जा रहा है। विरोधी पार्टी के बल बहका रही हैं, कुछ समाज विरोधी तत्व है वो बहका रहे हैं। सो पहली में तो उन्होंने यही कोशिश की हमको समझा बुझा कर इनको टाल दें। उसके बाद जब 30 कल जो मीटिंग हुई है उसमें उनको एक बात तो पता चल गया कि ये कोई विरोधी पार्टियों का या कोई खालिस्तानियों का या किसी शरारती तत्वों का ये आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। तो कल जो बातचीत हुई है उनमें से वो एक बात पर आ गए हैं कि जो काले कानून पास किए हैं उनमें से कुछ मद्दे हटाई जा सकती हैं, जिसमें उसके मद्दे हटाने पर हमारे जो सभी साथी हैं, सभी 35-40 आगू थे कल, पंजाब के, हरियाणा के, यूपी के, उन्होंने एक सुर में बोला है कि इसमें कोई शोध नहीं चाहिए, कोई मद नहीं हटानी है, हमको सिर्फ इसको रद्द कराना है। अभी सरकार के सामने हमने, हमारे आदमी बोल के हैं कि सरकार के सामने 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि वो इस पर लीक मारे, इसको रद्द करे और पंजाब का किसान खुशी खुशी वापस जाए, जहां से हिंदुस्तान का सारा किसान वापस जाए। दूसरा रास्ता हमारे आगू ने बोला कि दूसरा रास्ता सरकार के पास ये है, वो फौज लगाए, हम पर गोली चलाए, हमको मारे और मार के खदेड़ सके तो खदेड़ ले। सो 2 रास्ते हैं। हम इस बात पर बजिद हैं, हमारे पंजाब के, हरियाणा के सभी किसानों को एक बात पूरी तरह से जम चुकी है कि यदि ये बिल रहेंगे, ये काले कानून रहेंगे तो ज़मीन नहीं रहेगी, ज़मीन नहीं रहेगी तो किसान नहीं रहेगा। इसलिए इसमें कोई भी संशोधन की या कुछ मद्दे हटाने की तो बात ही खत्म है। ये तो बिल्कुल रद्द होकर ही काम यह आंदोलन खत्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा नहीं, कल जो 3 तारीख को आपकी बातचीत, मतलब जो हुई थी बातचीत आपकी, उसमें सरकार ने बोला है देखो पराली वाला कानून है उसके बारे में हम बिल्कुल सोचेंगे। जो उन्होंने बात की बिजली वाला है, बिजली वाले में भी समस्या थी तो उस पर भी आपकी मांग थी कि वो भी रद्द होना चाहिए, उस पर भी सरकार ने कहा हम करेंगे। अब पेच MSP पे है, अगर पराली हट जाता है और इलेक्ट्रिसिटी वाला कानून वापस हो जाता है और आपके इन कृषि कानूनों में MSP को
कानूनन ऐड कर दिया जाता है, तब धरना खत्म कर देंगे, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा? देखिए, ये आंदोलन 8 मांगों से शुरू हुआ था। 3 ये अब खेती संबंधी जो काले कानून है वो, चौथा बिजली एक्ट, 5वां डीजल की बढ़ी हुई कीमतें, 6वां पराली वाला हो गया, 7वां हो गया जो बुद्धिजीवियों पत्रकारों को उनकी ज़ुबान बंद की जा रही है, उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। और उसके बाद जो सूबों का, सभी सूबों को ज़्यादा अधिकारों का मसला है। सो पहले तो ये मैं आपको साफ कर दूं कि जब तक ये खेती कानून जो पास की हैं वो रद्द नहीं करते, उससे आगे बात बढ़ ही नहीं सकती। पराली वाला कानून है, चाहे वो बिजली वाला है, वो बाद की बात है, बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। पर सबसे पहले हमारी यही है, जब तक इसको रद्द नहीं करते, चाहे हमको कोई शोध नहीं चाहिए, इसमें कुछ सुधार नहीं चाहिए। इस बात सरकार के साथ तभी आगे बढ़ सकती है, पहले सरकार ये बोले कि हम स्पेशल सदन बुलाकर इसको रद्द करते हैं। अच्छा, रद्द नहीं हुए ये जो 3 जो कृषि कानून है और साथ में फार्म इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और वो तब तक नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये इस आंदोलन की खासियत ये बन गई है, अब कोई नेता चाहेगा भी सोचेगा कि मैं थोड़ा पीछे हटूँ तो भी नहीं हट सकता, क्योंकि लोग सब कुछ अपना दाव पे लगा के बैठे हुए हैं यहाँ। अच्छा बलदेव जी, इसी पे मेरे को एक बात और ध्यान में आती है, मैं चलो आपसे सवाल पूछ ही लेता हूँ। यहाँ पे शुरुआत में ऐसा देखा गया था कि कुछ 31-35 यूनियन हैं, लेकिन जब शुरुआत में बात आई, मैंने भी वो वीडियो देखे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि हम बॉर्डर नहीं तोड़ेंगे, हम बाहर नहीं जाएंगे, हम यहीं पे लगा के, तो वो अपने अपने पंजाब और हरियाणा का जो बॉर्डर है वहीं बैठने की बात हो रही थी। दिल्ली तक कैसे पहुंच गए? देखिए, जितना पिछले दिनों में से जो सरकार ने, मोदी सरकार ने हर वर्ग को परेशान किया, तंग किया, वो गुस्सा अंदर लावे की तरह जमा हो रहा था। अब किसानों ने जब मोर्चा शुरू किया तो अकेले किसानों का नहीं, पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये आंदोलन, ये मोर्चा अकेले किसानों का नहीं है, हर वर्ग का है, हर वर्ग का लोग यहाँ हैं, चाहे वो विद्यार्थी हों, चाहे कोई नौकरी करने वाले हो, सभी हैं। सो ये रास्ता बन गया, एक गुस्सा निकलने का रास्ता बन गया। जब किसान जथेबंदियाँ सोच रही थी, किसान जथेबंदियों ने सचमुच नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बॉर्डर उखेड़ देंगे, उखेड़ना था, पर वो 1-2 दिन बाद में था प्रोग्राम भी, एक बार सारी जनता को यहाँ जमा करेंगे, उसके बाद बैरिकेड उखाड़ देंगे। पर नौजवानों के जोश के आगे किसी बैरिकेड की कुछ नहीं चली और वही से उखड़ना सब कुछ शुरू हो गया। तो जब नौजवान आगे बढ़ के लड़ रहा है तो हम इसको पीछे थोड़ी खींचेंगे, तो हमने इसको हल्लाशेरी दी, हम साथ हैं, कोई बात नहीं। तो इसी तरह हरियाणा खट्टर सरकार ने जो भी कोशिश की, चाहे उन्होंने सड़क पे खड्डे किए, रोड जाम किए, चाहे किसानों पर कुछ भी किया, वो टिक नहीं पाया, तिनकों की तरह बिखार दिया गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं समझना चाहता हूँ, आपने कहा भी जितनी यूनियन थी सब पीछे कोई नहीं हटे क्योंकि युवा आगे आ गए थे ना, उन्होंने बोला कि अभी चलते हैं। मुझे ये बताइए कि ये आम राय कैसे बनती है? हमारे दर्शकों को ये बताइए, जो यूनियन है 30-35 यूनियन है, बड़ी संख्या है ना, इसके अलावा हम यूपी के, मध्य प्रदेश के, पश्चिम बंगाल के, अलग अलग जगहों के और किसान यूनियन भी है, आम राय कैसे बनती है कि भाई ये काम हमें करना है? देखिए, कुछ बात तो होती है, मान लो मैंने कह दिया कि मैं आगे जाना है, बाकी यूनियन वाले बोल रहे हैं कि रुको यार, यहाँ रुकना है। 2 तरह के फैसले होते हैं, एक तो ऐसे फैसले होते हैं जो हमें लगता है कि यदि इससे आगे पीछे हटे तो मारे जाएंगे, ख़त्म हो जाएगा, आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। वहाँ फैसले और तरह से होते हैं, वहाँ तो कई बार बहुत जोर लगता है। नहीं तो जो आम फैसले होते हैं वहाँ सहमति बना ली जाती है कि सभी सोचते हैं कि साथ चलना है, कुछ अपनी बात रोक लेते हैं, कुछ सामने वाला बात रोक लेता है, तो एक आम सहमति बना ली जाती है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। एक दिन दिक्कत आई थी, वो उस दिन दिक्कत आई थी जिस दिन यहाँ ये फैसला कर रहे थे कि आगे चलना चाहिए कि यहाँ बैठना चाहिए। उस दिन हमारी जथेबंदी का था, हमारे साथ 2 जथेबंदियाँ और थी। हम नाम बता दीजिए। एक तो हमारी भारतीय किसान क्रांतिकारी, एक कीर्ति किसान जथेबंदी, एक बीकेयू कादियाँ। हमने उस दिन लकीर खींच दी थी भी जो आगे जाएगा हम नहीं जाएंगे, चाहे हम यहाँ अकेले रह जाएं, चाहे हमारी 500-700 ट्राली यहाँ रुक जाए, हम अकेले यहाँ लड़ने के लिए तैयार हैं। क्योंकि वो ऐसा पॉइंट था, यदि हम फिसल जाते वहाँ से, हम वहाँ से फिसल जाते तो आज ये जितना बड़ा ये आंदोलन बन गया है, जैसे शाहीन बाग का आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं था, वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, जहाँ वो बिखेर क्यों दिया? क्योंकि वो एक जगह बैठे थे, घेर के उनको लंबा चला के उनको दम निकाल कर ख़त्म कर दिया गया। सो हमारे साथ भी वही होना था, यदि हम बराड़ी चले जाते तो हमारा घिराव होना था, घिराव करके लंबा चलाना था, सरकार ने बात नहीं करनी थी। अब हम वो सरकार के ऊपर हैं, सरकार नीचे है, जब वहाँ चले जाते तो हम नीचे थे, सरकार ऊपर थी।
इसीलिए वो पॉइंट था जो उस पर अड़ने का सभी को फ़ायदा मिल रहा है। दूसरे जथेबंदियाँ जो उस दिन आगे जाने की जिद थी, आज वो बोल रही हैं कि आपका फैसला सही है। अच्छा, ये इतना प्रदर्शन हो रहा है, बड़े सारे लोग आ रहे हैं, ऐसी खबरें हैं और हर नेता ये बात कहता है कि भाई लोग पंजाब से अभी भी आ रहे हैं, सही बात है? बिल्कुल, मैं 2 दिन पहले पंजाब गया था। पंजाब जाने का मेरा कारण यही था कि क्योंकि पंजाब में से बहुत फ़ोन आ रहे थे कि भी यार भाई किस जगह से आएँ, किस सड़क से आएँ, क्योंकि लंबे जाम लगे हुए हैं। उन लोगों को लाने के लिए मैं गया। मैं एक और बात बता दूं, जब पहले पंजाब में आंदोलन चल रहा था, चाहे हमने पेट्रोल पंप पर बैठे हैं, टूल प्लाजों पर बैठे हैं, तो सभी यहाँ के लोग भी पंजाब में थे, जब इतने बड़े इकट्ठ नहीं होते थे वहाँ। अब सारे लोग इधर उधर से दिल्ली भी आ गए, वहाँ इकट्ठ और बढ़ गए। मैंने देखा जहाँ 400-500 का इकट्ठ होता था, दिल्ली किसान आने के बाद वहाँ 1000 तक का होने लग गया। उन लोगों में जोश है। सो अब सबके मन में ये है कि ये ऐतिहासिक आंदोलन है, कोई भी इससे पीछे नहीं रहना चाहता। यहाँ से 2 जाते हैं, 10 वापस आते हैं, तो जितने दिन और चलेगा ये बढ़ेगा, पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। अच्छा, कुछ लोग ना यहाँ पे ऐसा कहते हैं, विरोधी कुछ कह रहे हैं ऐसी बातें, मैं उनके सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। कहते इतना कुछ चल रहा है यहाँ पे, खाने पीने की व्यवस्था और सब चीज़ों की व्यवस्था, आमतौर पे जैसे तमिलनाडु के किसान आए थे ना, उनको देखे वो भूखे रहे, चूहे तक डाले उन्होंने मुंह में और बड़े तरीके का विरोध किया उन्होंने। कहते पंजाब वाले ऐसा कुछ कर नहीं रहे हैं यहाँ पे, कैसे कहाँ से हो रहा है इतना सब मैनेजमेंट, कैसे फंड आ रहा है बोला? देखिए, बोला जाता है कि पंजाब बसता है गुरुओं के नाम पे। हमें हमारे गुरुओं ने, श्री गुरु नानक देव जी ने ये लंगर की प्रथा दी, उससे यह दिल्ली नहीं, हम ये आंदोलन बम्बई में भी कर रहे होते ना, तो वहाँ भी ऐसे लंगर चलते। ये हमारी खासियत है। इसीलिए पंजाब, हम कहते हैं कि हम सभी देश से आगे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मेला लगेगा। पंजाब आंदोलन नहीं है, ये मेल जग बन गया। अब देखिए, कल ये किसान नहीं छक रहे, यहाँ पूरी ये आसपास के इलाके का जो भी गरीब आदमी है सब लंगर छके जा रहा है। तो और ऐसे लंगर, चाहे बड़ी बड़ी पार्टियों के जलसे देखिए, रैलियाँ देखिए, ऐसे लंगर नहीं है। यहाँ किसी को बोला नहीं गया कि लंगर लेके आओ, किसी को नहीं बोला गया। खुद ब खुद लोग लंगर लेके आ रहे हैं और इन सबको देखकर हमारे हौसले 3 गुना और बढ़ गए हैं कि हम अभी हारेंगे नहीं। लोग हम पर इतना भरोसा कर रहे हैं, हम लोगों के भरोसे को नहीं तोड़ेंगे। चाहे इसके लिए कुछ जाने देनी पड़ी तो दे देंगे, हंस के दे देंगे। 5 तारीख की जो मीटिंग है उससे आपको उम्मीद नहीं है? आपको लगता है कि बैरिकेड तोड़ना पड़ेगा ये भी? नहीं, देखिए, बैरिकेड तोड़ने से हल नहीं होने वाला मसला। कुछ साथियों का था कि आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ के क्या करेंगे? नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि भाई 5 तारीख को मीटिंग है, शनिवार को मीटिंग है, आपको उससे उम्मीद है कोई? देखिए, उम्मीद से दुनिया जीती है। हम उम्मीद तो यही करते हैं कि सरकार की होश ठिकाने आए और वो रद्द करे कानून और हम किसान भी वापस जाएं। पर जैसा इनका पहले से रवैया आ रहा है, फाशीवादी सरकार है, ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। पर उनसे उम्मीद कम है, हमको अपने आंदोलन से बहुत उम्मीद है। देखते हैं वो कितनी देर भागते हैं, भागने नहीं देंगे। आप यहाँ से जाइए, जो ट्रालियाँ देखिए, 6-6 महीने का राशन लेके आए हैं। हालांकि हमको वो राशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी, भाई लोग सब लंगर लगा रहे हैं जब तक, क्योंकि इस बार पूरे देश की निगाह जो पंजाब पर है। यदि पंजाब यहाँ से हारता है तो ये मोदी का जो फाशीवादी हुकूमत है, ये पूरी तरह से हिंदुस्तान को दर्द देगी, मसल देगी। अब देखिए, पहले शाहीन बाग, कश्मीरी 370 की धारा, सबको हराते चले जाते हैं। इनमें दिमाग में एक घुस गया है कि हम जो मर्जी करें, हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। अब ये आखिरी बात ये है कि पंजाब वालों, जब पंजाब के किसानों का आंदोलन है, जिसमें सभी स्टेटों से किसान आए हुए हैं, जब भी किसानों से ये भिड़ गया, अब तो लगता नहीं है कि इस बार झुकेगा नहीं। झुका के छोड़ेंगे, हरा के छोड़ेंगे। जो ये बोलता है कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता, इसको पीछे मुड़ने की बात तो छोड़िए, पकड़कर कुर्सी पे बिठाएंगे भी। अब बोल क्या करना है? बड़ी किसको? मोदी को जो बोलते 56 इंच का सीना है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। सो इस बार वो 56 इंच का सीना नहीं रहेगा, क्योंकि किसान सब कुछ दाव पर लगा के आर पार की लड़ाई लड़ने आ रहे हैं। तो बहुत उम्मीदें हैं इस गोल से। पूरे भारत का इतिहास बदलने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतंत्र का खात्मा कर रहे हैं। उस सब को बचाने के लिए ये लड़ाई वो काम आएगी। अच्छा, आम जनता सरकार से बात करने नहीं जाती, नेता जाते हैं आपके, है ना? मान लीजिए फर्ज करें कि अगर नेता वहाँ पे सहमति बनाए भी, हाँ ठीक है MSP डाल दो और बाकी 2 कानून वापस ले लो, तो चल जाएगा काम, इतने पे कराए, फिर क्या करेंगे आप? देखिए, वो संभावना है इसकी? पहली बात तो कोई संभावना नहीं है। यदि करके आते हैं तो किसी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आके अनाउंस कर दे स्पीकर पे
भी हम ये करे आए। ये लोगों का आंदोलन है। अब नेता आगे अगुवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा काम करेंगे, लोग आंखों पर बिठाएंगे, नहीं तो जूते भी मारेंगे। सो मुझे नहीं लगता भी किसी भी नेता में मन में होगा कि लोगों से जूते खाएं या मूल पंजाब वापस नहीं जाने देंगे लोग। बहुत गुस्सा है लोगों में। पर देखिए नेता बड़े 60-70 साल उम्र से ऊपर है सभी, वो भी सोचते हैं कि पूरी ज़िंदगी संघर्षों में निकल गई है, अब ज़िंदगी के 5-6 साल बचे हैं और इस उम्र में यदि वो कोई गलत काम करेंगे तो ठीक नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आपको उम्मीद है, विश्वास है पूरा नेताओं पे? पूरा विश्वास है और अब तक वो खरे भी उतर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल का मुझे जवाब देते जाइए कि बहुत सारा प्रचार सोशल मीडिया पे चल रहा है बड़े शुरुआत के दिनों में, अभी थोड़ा कम हुआ है, जो खालिस्तानी बोलना उनको समर्थन या बाहर से पैसे आने की बातें बोलते हैं या शरारती अंसरों वाली बात बोलते हैं, वामपंथी वाली बात बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात बोलते हैं, अभी थोड़ा कम हुआ है लेकिन है, अब भी चल रहा है, क्या जवाब देंगे? देखिए हम इसके बारे में पहले से जानते थे कि ये होगा, क्योंकि पहले भी यही हुआ। शाहीन बाग में सब टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया, नौजवानों को टुकड़े टुकड़े गैंग बोला गया। सो मीडिया ने वही काम किया, गोदी मीडिया ने वही काम किया। बहुत बोले खालिस्तान वाले हैं, इनमें माओवादी घुस गए हैं, इसमें नक्सलाइट घुस गए हैं। हमने उसके ओर से कान बंद कर लिए अपने। हमने जो पूरा ध्यान था अपने आंदोलन पे दिया। अब आंदोलन हमारा आगे बढ़ गया और वो गोदी मीडिया पीछे रुक गया। अब उनकी बात जो है लोग सुनते नहीं हैं। कुछ बढ़िया पत्रकार हैं, उन्होंने हमारा साथ भी दिया, लोकल मीडिया है जो उसने हमारा साथ दिया। तो जब गोदी मीडिया जैसे हमको काटना चाहता था नहीं काट पाया, उल्टा वो खुद चला गया पीछे। सो इससे ज़्यादा नहीं मालूम था हमको ये होगा, कोई बात नहीं। एक बड़ा व्यवहारिक सवाल है, यहाँ पे बहुत सारा कट है, यहाँ पे कितने 6-8 किलोमीटर लंबी लाइन होगी ट्रॉलियों की, ऐसा मानता हूँ कि 30-35 हज़ार के आसपास लोग होंगे, चलो 30 हज़ार लगा लूँ। टॉयलेट्स की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, इन सब चीज़ों की दिक्कतें होती हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं लोग? आपको नहीं लगता है ऐसा बड़े दिन चला तो बड़ी थकान बढ़ जाएगी लोगों की, लोग बोर भी हो जाएंगे बैठे बैठे? देखिए जो पानी है पीने का, वो तो मैं खुद हैरान हूँ। कोई भी साथी जो पानी नहीं पी रहा, नलके का पानी नहीं पी रहा है, मोटर का नहीं, सबको बोतल का पानी मिल रहा है खुला। सो कोई समस्या नहीं है। बाकी जो टॉयलेट की समस्या है, वो जितने भी आसपास के लोग हैं सब ने अपने दरवाजे हमारे लिए खोल रखे हैं, भी आप आइए, नहाइए, टॉयलेट जाइए। सो जो लोग साथ दे रहे हैं वो हमें थकने नहीं देंगे, हम उनको निराश नहीं करेंगे। सो दोनों अब सब जुड़ गया। लोकल लोग की बात कर रहे हैं, लोकल लोग उन्होंने खुले दरवाजे करिए, जो आइए जाइए, तो थकने की तो बात ही नहीं है फिर। अच्छा, युवा बहुत सारे हैं, आखिरी सवाल है मेरा, उत्साह कैसे बना के रखते हैं, माहौल कैसे बनता रहता है सारा दिन? नहीं तो होता है ना कि बंदा बोर हो जाएगा, 4 दिन 5 दिन एक ही बात सुन रहा है, एक ही तरीके की बात, बार बार कृषि कानून, उत्साह कैसे बन रहा है? देखिए माहौल कैसे बन रहा है? आपको सच में बोलूं तो जो यहाँ एक बार आ जाता है उसको वापस जाने को दिल नहीं करता। यहाँ जोश वाला माहौल है। हमारे बहुत से सिंगर हैं पंजाबी, बहुत बढ़िया बढ़िया गाने निकाले हैं उन्होंने। हमारा इतिहास भी बहुत पावरफुल है और हम इतिहास को जब कुछ भी बोलते हैं, सुनते हैं तो जोश भर जाता है। वो माहौल चल रहा है। अब सुबह सुबह आइए कभी, यहाँ बहुत बढ़िया गाने चल रहे हैं जो हर आदमी के मन में उत्साह भरते हैं। सो बोर होने वाली तो बात ही नहीं ना। आप 2 दिन रुक के देखिए, आप भी सोचेंगे यहीं रह जाइए आंदोलन करके। कितने दिन चलने वाला है आंदोलन? और ये तो मोदी को पता होगा ना, वो चलाएंगे जितने दिन, जब तक मानते नहीं तब तक डटे हैं, लड़ेंगे। आज मान जाए आज चला जाएगा किसान? नहीं, ऐसे तो नहीं जाएंगे। मान जाने का मतलब ये थोड़ी है भी वो बोल दिया, पेपर में बयान दे दिया, अभी हम कर देंगे, नहीं। वो पहले ऑर्डिनेंस जारी करे कानून रद्द करने का, फिर वो कार्रवाई चलेगी। 14-15 हमने सोचा है भी 10-12 दिन का प्रोसेस है वो। यदि रद्द भी करना हो ना, उसने 10-12 दिन लगेंगे, तो 10-12 दिन हम रुक जाएंगे। यहाँ हम एक रोड खोल देंगे, एक अपनी ट्राली एक पासे लगा लेंगे। पर ये बात नहीं है कि एक पेपर में बयान दे दे भी हम कर देंगे जी, आप जाओ, ऐसे हम नहीं जाने वाले। पक्का इंतजाम लेके जाएंगे? पक्का लेके जाएंगे जी, पक्का। जाने वाले नहीं ऐसे। कागजी कार्रवाई तब ऐसे नहीं जाएंगे। ठीक है, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। ये थे मेरे साथ बातचीत में बलदेव जीरा जी, ये भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी के जनरल सेक्रेटरी हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें बोली। आखिरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही कि हम तब तक भी नहीं जाने वाले, सरकार अगर कह भी दे, मोदी सरकार ये बात बोल भी दे
कि हम कानून वापस ले रहे हैं, हम उस पर भी यकीन नहीं करेंगे। जब तक ऑर्डिनेंस जारी नहीं हो जाता, जब तक उसे पूरी तरह से रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक ये यहीं पे हैं। इस मतलब ऐसा माना जा सकता है कि जल्दी रेजोल्यूशन नहीं होगा, 10-12 दिन की वो भी प्रक्रिया होगी। ये आंदोलन यहाँ पर लंबा चलने वाला है। मैं सिंघू बॉर्डर पर हूँ, मेरे साथी हैं जेरी, लगातार आपको अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया।